हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करते हैं कंसेप्ट डिफरेंस क्या है डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्सेस में। कवर करते हैं इसके मीनिंग क्या होते हैं। जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं ये एक ऐसा टैक्स होता है जो लागू किए जाते हैं इनकम के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, जो भी एक पर्सन द्वारा कमाई जाती है। तो जो ये पर्सन होते हैं डायरेक्टली टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, यानी कि ये टैक्स डायरेक्ट टैक्स लागू किया जाता है इनकम के ऊपर, वेल्थ के ऊपर। जो पे करने वाला कौन है? पर्सन है। तो जो पर्सन होते हैं वो डायरेक्टली अपनी इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स है जो गवर्नमेंट को देते हैं। वहीं जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे टैक्स पेयर जो एक्चुअल में जिसकी जेब से टैक्स निकलता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करता, बीच में किसी पर्सन के थ्रू पे किया जाता है टैक्स। इसमें आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये ऐसा टैक्स होता है जो गुड्स और सर्विस के ऊपर लगाया जाता है। यहाँ पे पर्सन पहले कलेक्ट करता है टैक्स को बायर से टैक्स कलेक्ट किया सेलर ने, और फिर सेलर ने वो टैक्स किसको दिया? गवर्नमेंट को दिया। यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से टैक्स है जो पे किया गया है। टैक्स लागू किया गया गुड्स एंड सर्विस के ऊपर, और जो गुड्स और सर्विस बेची जाते हैं वो कंज्यूमर को बेची जाती है। कंज्यूमर से वो टैक्स कलेक्ट किया गया सेलर द्वारा, और फिर सेलर ने वो टैक्स है जो गवर्नमेंट को दिया। तो यहाँ पे बीच में इंटरमीडिएटरी कौन बन गया? सेलर बन गया, जिस कारण से इस टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। शिफ्टिंग ऑफ ए टैक्स का मतलब क्या है कि जो बर्डन होता है टैक्स का उसको शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर लागू है। अगर मेरी इनकम के ऊपर टैक्स लागू हो तो मैं ही टैक्स पे करूंगी, तो मैं अपना टैक्स बर्डन किसी दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि टैक्स है जो गुड्स और सर्विस के ऊपर लागू किया गया, सेलर ने जो टैक्स था वो बायर से चार्ज किया और आगे गवर्नमेंट को पे किया। तो यहाँ पे जो टैक्स का बर्डन था वो सेलर ने कहाँ शिफ्ट कर दिया? बायर के ऊपर कर दिया। नेक्स्ट आता है नेचर क्या टैक्स का। जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है कि जैसे जैसे इंडिविजुअल की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट है जो बढ़ती जाएगी। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ये रिग्रेसिव नेचर का होता है। मतलब कि जो ये टैक्स होता है इस टैक्स के ऊपर इंडिविजुअल की इनकम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो ये इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं गुड्स और सर्विस के ऊपर लगाया जाता है। तो गुड्स और सर्विस के प्राइस के अंदर इसको शामिल कर दिया जाता है इस टैक्स को। तो चाहे किसी इंडिविजुअल की इनकम ज़्यादा हो या किसी इंडिविजुअल की इनकम कम हो, तो टैक्स तो इंक्लूड हो चुका है ऑलरेडी प्राइस के अंदर। किसी भी तरीके की पार्शियलिटी है जो किसी भी कंज्यूमर के साथ नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल इनकम है वो अफेक्ट नहीं कर सकती इनडायरेक्ट टैक्स को। फाइनल बर्डन जो होता है ये उसी पर्सन के ऊपर पड़ता है जिस पर्सन की इनकम होती है, जिस पर्सन की वेल्थ होती है। जबकि यहाँ पे जो फाइनल बर्डन होता है अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर पड़ जाता है जो उसको कंज्यूम करता है। टैक्स इंसिडेंस जो होते हैं ये डायरेक्टली टैक्स पेयर के ऊपर पड़ते हैं। मेरी इनकम है तो मेरे ही ऊपर टैक्स का बर्डन आएगा, किसी दूसरे के ऊपर मैं टैक्स बर्डन नहीं ट्रांसफ़र कर सकती। जबकि यहाँ पे जो टैक्स बर्डन होता है वो डिफरेंट पर्सन के ऊपर चला जाता है, क्योंकि बायर्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जिस कारण से जो टैक्स का इंसिडेंस होता है वो अलग अलग लोगों के ऊपर बंट जाता है। टैक्स पेयर कौन होते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल्स, HUF फर्म्स और कंपनी आती हैं। जबकि यहाँ पे जो एंड कंज्यूमर होता है गुड्स और सर्विस का, जिसने फाइनल लास्ट में जिसने कंज्यूम किया गुड्स को, एंड कंज्यूमर ने उसी से टैक्स जो चार्ज किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आती है डायरेक्ट टैक्स की वो बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन यहाँ पे एग्जम्पशंस भी दी जाती हैं। जब हम कवर करते हैं BCom में जाके, MCom में जाके टैक्स को, तो उसमें हम पढ़ते हैं टैक्स के अंदर कि इंडिविजुअल HUF को बहुत सारे एग्जम्पशंस भी दी जाती है इनकम के ऊपर। तो यहाँ पे अगर इसका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ज़्यादा है तो वहीं इसकी एग्जम्पशंस भी ज़्यादा है। नेक्स्ट जो इनडायरेक्ट टैक्स में एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कम आती है, क्योंकि यहाँ पे जो कलेक्शन होता है वो स्टेबल और कन्वेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्फ्लेशन। जब डायरेक्ट टैक्स लागू किया जाता है इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होती है बच्चों? कि जब इनकम के ऊपर टैक्स लागू किया गया तो लोगों की जो इनकम थी, जो यील्ड थी, वो कम हो गई है खर्च करने के लिए। तो जब लोगों की इनकम कम हो गई है तो उससे कंज्यूमर डिमांड भी कम करेगा। जब डिमांड कम हो जाती है तो अल्टीमेट प्राइस भी क्या होता है? कम हो जाता है, जिस कारण से इन्फ्लेशन जो महंगाई आती है वो क्या होती है? कम हो जाती है।
इनडायरेक्ट टैक्स से क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, क्योंकि जब गुड्स के ऊपर टैक्स लागू किया जाता है तो उसके प्राइसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। प्राइस बढ़ने से क्या होता है, महंगाई आ जाती है। ओरिएंटेशन, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज किया जाता है, सेविंग कम हो जाती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, इनकम लोगों की टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास चली गई है, तो उनके पास सेविंग कम हो गई है, जिस कारण से आगे वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाते। वहीं जब इनडायरेक्ट टैक्स से ग्रोथ ओरिएंटेड होती है, जिससे जो इनडायरेक्ट टैक्स के कारण ग्रोथ है, जो इकोनॉमी की बढ़ती है, ग्रोथ में जो हेल्प मिलती है, इकोनॉमी ग्रोथ के अंदर हेल्प मिलती है। टैक्स इवेजन का मतलब होता है कि टैक्स से बच जाना। तो जब डायरेक्ट टैक्स होता है, इसमें इंडिविजुअल जो होता है आसानी से टैक्स को इवेड कर सकता है, वो बच सकता है टैक्स से, जबकि यहाँ पे जो टैक्स इवेड्स के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि जो टैक्स होता है वो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर चार्ज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। जो एक्साइज ड्यूटी होती है बच्चों, ये पर यूनिट ऑफ गुड्स के ऊपर लागू की जाती है। एक यूनिट को बनाने के ऊपर कितना खर्च आता है, उसके ऊपर लागू की गई ड्यूटी को एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। इम्पोजिशन, जो ये इम्पोज किया जाता है, लागू किया जाता है, इनकम के ऊपर और प्रॉफिट के ऊपर लागू किया जाता है टैक्स। वहीं जो इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज किया जाता है, ये गुड्स और सर्विसेज के ऊपर चार्ज किया जाता है। टैक्स का बर्डन, यहाँ पे टैक्स बर्डन डायरेक्टली इंडिविजुअल के ऊपर आता है, जबकि यहाँ पे जो टैक्स बर्डन होता है वो शिफ्ट कर दिया जाता है कंज्यूमर के ऊपर। किसके द्वारा? मैन्युफैक्चरर और सर्विसेज प्रोवाइडर द्वारा। जो मैन्युफैक्चरर होगा या जो भी सर्विस दे रहा होगा, वो टैक्स बर्डन को आगे कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर देगा। इफेक्ट क्या पड़ता है प्राइस के ऊपर? यहाँ पे प्राइस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिविजुअल ने अपनी इनकम के ऊपर टैक्स दिया है, तो इससे प्राइस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स पे किया जाता है, जिस कारण से अफेक्ट होता है प्राइस। जनरली कंज्यूमर है जो हाई प्राइस पे करना पड़ता है जब टैक्स इंक्लूड कर दिए जाते हैं गुड्स के प्राइस के अंदर। जब गुड्स के प्राइस के अंदर टैक्स इंक्लूड किया जाता है, जिस कारण से प्राइस है जो गुड्स के इंक्रीज हो जाते हैं। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विशेंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।